नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी को देखते हुए दोस्तों प्रहार बैच लाया गया है और प्रहार बैच के तहत आपको यहाँ से आज आपका यह क्लास होगा, ये प्रीवियस ईयर का दोस्तों क्लास होगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर देखेंगे तो लगभग आपका दोस्तों 20% क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लगभग 15 से 20% क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये प्रहार बैच है, याद रखना। इसके तहत जो आप लोगों का है कंप्लीट कोर्स की तैयारी हम करा रहे हैं, कंप्लीट कोर्स की, जिसमें ध्यान रखेंगे आपका 9th और 10th का पूरा सिलेबस हम कवर करा रहे हैं, जिसमें 10वीं कक्षा का बायोलॉजी हिस्ट्री खत्म हो गया है और ज्योग्राफी अभी चल रहा है। वो क्लास आपका 2 बजे लाइव होता है, ठीक है। उसके बाद डेली हम एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाते हैं, ताकि आपका एक हैबिट बन जाए, ताकि आप नए नए क्वेश्चंस तक पहुंच सके, ठीक है। इसके लिए डेली हम प्रैक्टिस सेट एक आपको करवाते हैं, जो क्लास आपका सुबह में 8 बजे आता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात और यहां से ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर जो हम लोग प्रहार बैच में लाइव देखेंगे, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे प्रीवियस ईयर। चाहे उसमें से अगर कोई चैप्टर है तो उसमें से अगर 10 ही क्वेश्चन रहेगा तो 10 क्वेश्चन बताएंगे, फिर अगला चैप्टर से अगर 10 क्वेश्चन पूछा होगा, 5 क्वेश्चन पूछा होगा, इस प्रकार से पढ़ाएंगे, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, उससे आपको पता चले कि हम सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, प्रहार बैच बहुत ज्यादा जरूरी है और यही आपका सिलेक्शन का एक जरिया है और 100% इसमें हम लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। तो क्लास नंबर 1 है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना और ये लास्ट में जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्लास यहां पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। देखिए पहला यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, ये जो क्वेश्चन रहने वाला है, याद रखना 28 अगस्त को दोस्तों जो एग्जाम हुआ था उसका ये प्रश्न है, पिछले साल की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और याद रखना इसमें जो हम लोग कवर करेंगे, ये आपको याद रखना है 2024 से 2010 तक हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, ये मिक्स के रूप में। हालांकि उधर आपको जो है पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वाइज, वो अलग है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, हर एक चीज को हर एक रणनीति के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको जरूर सफलता दोस्तों मिलेगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है। कौन है इसका राइट आंसर यहाँ से, तो याद रखना विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक है। अब बात आता है दोस्तों यहाँ से विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखना मुद्रा राक्षस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुद्रा राक्षस जो है याद रखना विशाख दत्त की पुस्तक है, ध्यान रखना, ठीक है। अमर सिंह की एक पुस्तक है, याद रखना अमर कोश। क्या है, अमर कोश एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, अमर सिंह है, ठीक है। भास याद रखना स्वप्नवास दातता पूछा जाता है प्रश्न, जिसके लेखक कौन है, भास है। तो इतने पॉइंट यहां से जो बताए हैं इनको आप अच्छे से रट जाइए, और आपको गुप्त रूप से ये भी बताए हैं कि पुस्तक जितने भी आ रहा है सभी को एक जगह कॉपी में सजा के लिखिए, एग्जाम के समय में एक बार अच्छे से रिविजन कर लेंगे, वहीं से आपका जो है माने कि पुस्तक बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहली बात, संविधान में जो संशोधन किया जाता है, याद रखना अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है और ये प्रावधान कहां से लिया है, ये साउथ अफ्रीका के प्रावधान से अपना संविधान में लिया गया है। ये 2 पॉइंट समझ गए। अब यहाँ पे कर रहा है कि संविधान कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो संविधान याद रखना यानी कि संशोधन जो हो सकते हैं कितने प्रकार से, तो ये 3 प्रकार से दोस्तों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3 प्रकार से कौन कौन होता है, तो संसद में एक साधारण बहुमत जो है यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एक विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा होता है याद रखना जिसमें विशेष बहुमत के द्वारा आधे राज्य विधानमंडल की सिफारिश के उपरांत भी दोस्तों जो है संशोधन किया जा सकता है। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, लियू सोलमा का जो है संबंध किस फांसी जो है दी गई थी कब। लुई सोलमा को कब फांसी दिया गया था। देखिए ये सिलेबस आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपका ये हिस्ट्री है 10वीं कक्षा का।
तो इसीलिए बोलते हैं पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं तो आपको लगेगा कि आपको जो है सिलेबस के अनुसार नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन आपको याद रखना है हर हाल में सिलेबस 9th 10th का पढ़ना ही पढ़ना है, तब जाके 19,838 में जो ख्वाब देख रहे हैं, एक सपना सजा के रखे हैं, वो पूरा होगा और हम लोग पूरा करेंगे। मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, हम आपको प्रहार बैच में पूरा करवाएंगे सारा, ठीक है। लुई सोलमा को कब फांसी दी गई? 3 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखने 1793 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लुई सोलमा याद रखने किस वंश से संबंधित है? तो एक वंश था दोस्तों, याद रखना बुर्बो वंश। क्या होता है? बुर्बो वंश से ये संबंधित है, याद रखना, ठीक है। इसका जो है इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और याद रखना, फ्रांस की जो राजक्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में, ये लुई 16वें के काल में ही हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फ्रांस की राजक्रांति 1789 में किसके शासनकाल में हुआ? तो लुई 16वां याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बुर्बो वंश याद रखना, ये 2 क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ तक जो है आपको फांसी दी गई कब, ये भी पूछ दिया, तो ठीक है। तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको हम पूरा बता देंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, बिहार के किस जिले में जो है, किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित है? 4 का राइट आंसर बताना है कि बिहार के किस जिले क्षेत्र में जो आपको जो है सर्वाधिक वन आच्छादित है। 4 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये कैमूर हो जाएगा। क्या होगा ये? कैमूर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कैमूर लगेगा कि छोटा जिला, लेकिन सबसे ज्यादा वन वहीं पे पाया जाता है, ठीक है, कैमूर में। और ये देखिए फर्स्ट स्थान पे कैमूर हो गया और दूसरे स्थान पे है पश्चिमी चंपारण। ये ध्यान रखना फैक्ट। कभी कभी क्या करेगा तो आपको जिला दे देगा सजाने के लिए कि सबसे ज्यादा से सबसे कम तक आप सजाइए जो है यानी कि वन की क्षेत्र वाला, ठीक है। देखिए तीसरे स्थान पे आपका हो जाएगा रोहतास। तीसरे स्थान पे कौन हो गया? रोहतास। और याद रखना चौथे स्थान पे यहां से ये जमुई भी हो जाएगा। तो ये आपका क्रम ही दिया हुआ था, लेकिन ये सर्वाधिक पूछा गया तो ये कैमूर इसका यहां से राइट आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। देखिए आपको क्या होता है, दिवस कब का पूछा जाता है। जैसे आपका एग्जाम जुलाई में है तो जुलाई से 2 महीना पीछे चला जाइए, ठीक है, और जुलाई से जो है 2 महीना आगे चले जाइए। इसी मिड में आपका जो भी दिवस आता है उसको मैक्सिमम चांस रहता है पूछने का, ठीक है। तो कम से कम ये बीच की चीजों को आपको याद रखना है और हम आपको करवा देंगे, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 का राइट आंसर याद रखना, ये आपको जो है कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। कब से यहाँ पे मनाया जाता है या पहली बार ये कब मनाया गया था, ये क्वेश्चन है कि पहली बार ये 2015 में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को दोस्तों मनाते हैं। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना। और 2015 से ये मनाया जाता है, ठीक है। पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, भारत में करें कि सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ है, कौन सा है? देखिए सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सा है, ये 6 का राइट आंसर बताना है। तो 6 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सांभर झील। क्या हो जाएगा? ये सांभर झील, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में जो है सांभर झील आपका पड़ेगा, ठीक है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। ये सभी याद रखना, जो आपको बताते जा रहे हैं सारे ऑप्शन को अच्छे से याद रखना। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और नैनीताल तो आप जानवे करते उत्तराखंड में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खारे पानी की जो अगर देखेंगे सबसे बड़ी तो ये सांभर यहां से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान दिवस जो मनाया जाता है याद रखना, या राष्ट्रीय विधि दिवस आपसे पूछ ले। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोनों का आंसर सेम ही होगा, या तो संविधान दिवस पूछे या तो राष्ट्रीय विधि दिवस पूछे, जो कि कब मनाते हैं? 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये यहां से जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट यहां से याद रखना दोस्तों, ठीक है। 11 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। लिख लेना ये सभी आपको, ठीक है। और इसका भी एक नोट्स बनाना है। सब्जेक्ट वाइज वाला का नोट्स हम अलग बनवाएंगे और ये मिक्स क्वेश्चन का नोट्स अलग बनवाएंगे। इसमें जो आपको मिक्स क्वेश्चन में होगा, इसमें आपको मैथ भी हो जाएगा इसी क्लास के माध्यम से, और आपका जो जितने भी हिंदी है, बिहार जीके है, साइंस है, जीके है, सारा चीज आपको इसके माध्यम से मिक्स के जीके के तौर पे आपको ये करवा देंगे। लेकिन उधर जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे वो अलग पढ़ाएंगे, उसका नोट्स भी आप लोगों को बनाना है, ठीक है। याद रखना, नोट्स बनाना है और उसे याद करना है सुबह शाम, ठीक है। ये 11 नंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। और मतदाता दिवस कब मनाते हैं? ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, मतदाता दिवस, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है,
ठीक है, 25 जनवरी को। ठीक है, 14 अप्रैल को तो सभी को पता है कि 14 अप्रैल को जो है बी आर अम्बेडकर के जन्म हुए हैं, यानी कि बी आर अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, अम्बेडकर जयंती याद रखना 14 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना। और 26 नवंबर को क्या हुआ था, तो संविधान जो है 1949 में संविधान को क्या कहते, संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, पारित किया गया या बोल सकते हैं कि बन के तैयार हो गया था। ठीक है, महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? 8 का राइट आंसर बताइए। महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना ये चंपा में हो जाएगा। कहाँ होगा दोस्तों? चंपा में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना दोस्तों, अंग यानी कि दोस्तों ये जो देख रहे हैं इसके अधीन जो आपको जिला आता है, खास करके मुंगेर और भागलपुर जिला दोस्तों आता है। ठीक है, ये अंग महाजनपद में आता है, इसमें मुंगेर और भागलपुर खास करके जिला इसके अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये सारे प्रश्न आपको जो है पिछले साल के आपके एग्जाम के पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे और 9th और 10th के सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाएंगे, डेली प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं, स्टैटिक जीके का भी आपको आगे मैराथन क्लास होगा, सारा चीज आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? 9 का राइट आंसर बताइए। तो लाल ग्रह कहते हैं दोस्तों मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, मंगल ग्रह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से दोस्तों जानते हैं। और इसमें दोस्तों लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड जो है इसके मुख्य कारण है इसमें जो है लाल पाए जाने का। ठीक है, याद रखना। और यानी कि इसका जो मतलब इस पे ज्यादातर आपको क्या है, तो ये यानी कि आयरन ऑक्साइड इस ग्रह पे पाया जाता है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि 1/3 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। ठीक है, बृहस्पति क्या है? तो याद रखना सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वीवीआई पॉइंट है, ये सब अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस जो है कब मनाते हैं? 22 मार्च को जो है बिहार के स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका ये राइट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखना। ठीक है, बिहार की स्थापना कब हुआ? याद रखना 22 मार्च को दोस्तों हुआ था ये 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में उड़ीसा सहित, झारखंड सहित बिहार की स्थापना किया गया था। ये पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं? पर्यावरण दिवस क्या है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, ये प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है, तो याद रखनी 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 21 जून को अभी तुरंत बताए थे योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 जून को याद रखना शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं, शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 29 जून को क्या मनाते हैं? याद रखना सांख्यिकी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं आपको जो है एक क्वेश्चन में, तो उन सभी को आपको याद रखना है। मैक्सिमम चीज कवर होते यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि 15 से 20% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट भी उसमें ऐड होता है। ठीक है, तो आपको क्लास मिस नहीं करना है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा नदी पर जो है निर्मित पुल कौन सा है? 12 का राइट आंसर बताइए। भारत में सबसे बड़ा नदी पर जो है निर्मित पुल कौन सा है? ये वर्तमान में जो आपको सबसे बड़ा हो जाएगा ये भूपेंद्र हजारिका पुल हो जाएगा, भूपेंद्र हजारिका सेतु हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये जो है बना हुआ है लोहित नदी पे बना है। यहाँ से पॉइंट आपको लिखा रहे हैं, याद रखना ये लोहित नदी पे बना है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के क्या है? तो सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, भूपेंद्र हजारिका पुल की लंबाई पूछा गया कई बार एग्जाम में, तो 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये याद रखना असम को दोस्तों याद रखना अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, याद रखना ढोला से सदिया ब्रिज के नाम से भी इसे जानते हैं। ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट यहाँ पे बताएं, ध्यान रखना अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एक आएगा जरूर। ठीक है, चलिए, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाल फिलहाल की बात है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो 13 का राइट आंसर याद रखना है 2016 में। कब? 2016 में। ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी यहां से ध्यान रखेंगे। स्वदेशी क्या है? स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? स्वदेशी कविता के दोस्तों पूछे जा रहे हैं कि लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर याद रखना ये आपका जो है प्रेम घन। क्या होगा? ये प्रेम घन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों यहां से ध्यान रखेंगे प्रेम घन तो इसको लेखक है,
लेकिन प्रेमघन का मूल नाम क्या है पता है? प्रेमघन के मूल नाम है, याद रखना, बद्री नारायण। क्या है? बद्री नारायण। बद्री नारायण यहाँ से जो है चौधरी, बद्री नारायण चौधरी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। या कभी कभी क्या होगा तो प्रेमघन के जगह पर आपको यही पूरा नाम देगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो स्वदेशी के लेखक याद रखना, कविता के लेखक याद रखना बद्री नारायण चौधरी या प्रेमघन, यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? एक मैथ का सवाल है और सारा चीज मैंने बोला था कि आपको जो है इस मिक्स में कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। 1 से 10 तक की संख्याओं में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगा? 1 से 10 तक की संख्या में टोटल संख्या कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। टोटल जो संख्या होगा इसमें 10 हो जाएगा, और इसमें जब हम देखेंगे तो विषम संख्या की बात कर रहे हैं। विषम संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो विषम संख्या आपको हो जाता है 5। जैसे देखेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ से 5 यानी कि विषम संख्या हो गया, तो 5 यहाँ से लिख दीजिए, यानी कि 1 से 10 तक के बीच में 5 आपका जो है विषम संख्या आता है, ठीक है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगा? 5 बटे टोटल 10, ठीक है। तो 5 दूना 10, 1/2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर हर बैच में आपको मैथ का क्लास बहुत जल्दी आप लोगों का शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे एकदम बेसिक तरीका से और सिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि 10 मैथ पूछा जाता है लगभग, तो 10 में 10 कवर करने का हम लोग कोशिश जरूर करेंगे, और वही पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? 16 का राइट आंसर बताइए। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा? तो CaCO3। क्या होगा ये? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं, और इसे लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइम स्टोन के नाम से अगर पूछे किसे जानते हैं, संगमरमर को या कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों जानते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिना बूझा हुआ चूना अगर पूछे, नहीं बूझा हुआ चूना यहाँ से ये, ठीक है, बूझा हुआ चूना अगर आपसे पूछे तो ये होता है आपका फॉर्मूला CaOH का हॉल 2 होता है, याद रखना। इसे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? संविधान सभा का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, पहला बैठक, दूसरा बैठक, तीसरा बैठक, याद रखना 9, 11, 13। अब करेंगे इसका गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन जो हुआ था नवंबर, याद रखना 1946 को। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा दोस्तों, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला बैठक याद रखना क्या हुआ था? तो 9 दिसंबर को हुआ था, और इसमें क्या किया था? तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों जो है बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। जिसके अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे पहले बैठक के कौन बने थे, तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, ठीक है। बाद में दूसरी बैठक में क्या हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? अभी बताएं। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था ये लुई सोलभा के समय में, आपको 1789 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो लुई सोलभा भी याद रखना इसके साथ साथ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? 19 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बिहार का जो स्थान हो जाएगा ये 5वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलेंगे सर और कौन कौन है पहले, दूसरे, तीसरे पे, चौथे पे? तो याद रखना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के बाद अपना बिहार है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे आईपीएल। देखिए आईपीएल जो अभी हो रहा है और एग्जाम आपका कब है? जुलाई लास्ट में, उससे पहले आईपीएल खत्म हो जाएगा। तो आईपीएल के पॉइंट को जान लेना इस बार, क्योंकि आईपीएल के जो हवाई वाला क्वेश्चन है सभी को पता होगा, और उस टाइप के प्रश्न इस बार नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछेगा कि पहला अर्धशतक किसने लगाया था, पहला शतक किसने लगाया था, सबसे तेज कौन शतक लगाया या अर्धशतक लगाया, इस टाइप से प्रश्न आपको ये पूछा जाएगा। या फाइनल कहाँ खेला जाएगा या कहाँ खेला गया, इस टाइप से प्रश्न आपको अभी आएगा, ठीक है। आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो सभी को याद है कि किसको हराया था, ये याद रखना सनराइजर्स हैदराबाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 विकेट से हराया था। कई बार आपको क्या होता है कितने विकेट से हराई ये भी आपको क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछे, झरोखा दर्शन। क्या है? झरोखा दर्शन जो है शुरू किया गया था किसके द्वारा? झरोखा दर्शन किसके द्वारा शुरू किया गया? 21 का करेक्ट आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया दोस्तों, अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया था, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, पीछे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ऑप्शन में, उसमें ये प्रश्न आपको बताए थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते दोस्तों 25 जनवरी को, ठीक है। 25 जनवरी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रवासी दिवस सभी को पता है कि 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन गांधी जी 9 जनवरी 1915 को लौट के आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे, ठीक है। और 10 जनवरी को मनाते हैं, याद रखना, विश्व हिंदी दिवस। ये आपको 4 दिवस यहाँ से, चारों दिवस को यहाँ से रट जाना दोस्तों। ध्यान रखना प्रहार बैच, ठीक है, थोड़ा सा प्रहार बैच आप जान लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी।
प्रहार बैच सबसे पहले लेने के लिए क्या करेंगे, तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप मैसेज में लिखेंगे सर हमको प्रहार बैच चाहिए, ठीक है। तो उधर से आपको दोस्तों डिटेल्स भेजेगा, उस पर आप पेमेंट करके प्रहार बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी मात्र चार्ज है दोस्तों 250 रुपया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 250 में आपको कंप्लीट कोर्स की हम तैयारी करवाएंगे। डेली सुबह में एक प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे एग्जाम तक, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस आपका होगा चैप्टर वाइज। जैसे हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री में चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो जैसे आपका बायोलॉजी अभी खत्म हो गया है 10वीं कक्षा का ओनली, और आपका जो है हिस्ट्री भी 10वीं कक्षा का खत्म हो गया, तो इन सभी का पीडीएफ आपको सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखना है आपको प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और मिक्स क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे। मिक्स में आपको ये जानकारी प्राप्त चल जाएगा कि किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन सेटिंग किया जाता है, ठीक है। और उधर जो आपको पता चलेगा आपको कि चैप्टर कौन चैप्टर से कितना प्रश्न पूछे जा रहा है, या उस चैप्टर से आपको कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये सारा चीज हम कवर करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम का जो बेस होता है सिलेबस जो उसका है, जो कि आपको पता है कि सीएसबीसी ने 9th 10th का सिलेबस फिक्स कर रखा है, जो कि कोई टीचर अभी नहीं पढ़ा रहा है। और बहुत बड़ी गलती आप लोग भी कर रहे हैं, ये हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो समझिए आपका 70% तैयारी यहीं से हो जाता है, ठीक है। बाकी चीज आपका जो बचा, बिहार जीके बचा, हिंदी बचा, मैथ बच रहा है, ठीक है, इंग्लिश बच रहा है, ये सारा चीज आपको ये प्रहार बैच में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कंप्लीट समय से पहले सारा चीज। उसके बाद वीकली टेस्ट हम आपका लेते हैं। वीकली टेस्ट पता है सभी को कि संडे को वीकली टेस्ट 10 बजे से आपको लेते हैं। वो महा टेस्ट होता है, सभी लोग बैठ के टेस्ट अच्छे से देते हैं, फिर उसका रैंक जारी करते हैं, कौन जो है टॉप 10 में आया है, कौन कितना रैंक पे है, और टॉप 10 में जो आता है उसका रिजल्ट हम जो है यूट्यूब पे भी घोषित करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, टेस्ट सभी के साथ लगाना, इससे आपका जो है हैबिट बनेगा, एक तरह से आपका जो है झिझक टूटेगा, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस सेट तो आपको दे ही रहे आपका हैबिट बेहतरीन बनाने के लिए, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको ये प्रहार बैच में है, और मात्र ये 250 में, ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये आपको याद रखना। और इसका ई बुक बहुत जल्दी आप लोगों को दे देंगे, हिंदी का भी। तो ये बैच जब भी, ये बैच में जो भी ई बुक आएगा, चाहे प्रैक्टिस पेपर आएगा, सारा चीज आपको ये बैच में फ्री में मिलेगा। ये वन टाइम है, 250 रुपया पेमेंट करने के बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है, न मार्केट से कोई किताब लेना है, सारा चीज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये मेरा जिम्मेदारी है एग्जाम निकालना, ठीक है। तो आज ही इस बैच से आप जुड़ जाएंगे, ये नंबर आप लोग जो है नोट कर लेंगे, इस पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ये बैच आप लोग परचेस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्मृति मंधाना का संबंध कर है किस खेल से? स्मृति मंधाना याद रखना वर्तमान में आरसीबी जो है दोस्तों महिला का, उसके कैप्टन है, ठीक है। ये दोस्तों संबंध किससे है? याद रखना क्रिकेट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहां से याद रखना, ठीक है। और बेहतरीन क्रिकेटर याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत विभव, देखिए विद्युत विभव जब भी आता है या इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको जो है रिपीट करवा देते हैं। क्यों रिपीट करवा देते हैं? ताकि आपको याद रहे। जैसे विद्युत विभव है तो इसको हम लोग किस में मापते हैं? तो ये वोल्ट मीटर में मापेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बोलेंगे सर आ मीटर को किस में मापते हैं? तो आ मीटर को दोस्तों मापते हैं हम लोग किसको? तो विद्युत धारा को मापा जाता है आ मीटर में। और विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक अलग होता है, वो एम्पेयर होता है। ध्यान रखना पॉइंट को, क्या बताएं? विद्युत धारा को मापा जाता है आ मीटर में और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है क्या? एम्पियर। याद हो गया 2 प्रश्न यहां से। और विद्युत विभव का यहां से क्या हो गया? मापा जाता है वोल्ट मीटर में, ठीक है। तो ये सब आपका पॉइंट होता है जो कि आप एग्जाम में 100% पूछा जाता है, ठीक है। अगर यहां से एक और प्रश्न पूछा जा सकता था कि एसआई यूनिट क्या होगा इसका, विद्युत विभव का एसआई यूनिट क्या होगा, तब ओनली वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मापा जाएगा तो ये वोल्ट मीटर में मापा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका बैरोमीटर क्या होगा? दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो सब आपको यहां से दोस्तों ध्यान रखना है, ये पॉइंट बाय पॉइंट यहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो सभी को बताया कि भारत में एकमात्र केंद्रीय बैंक है, उसका नाम है आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एकमात्र केंद्रीय बैंक है, उसका नाम है आरबीआई। याद रखना। इसकी स्थापना कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल को इसका स्थापना होता है 1935 ईस्वी में। राष्ट्रीयकरण इसका कई बार एग्जाम में पूछ दिया है, तो याद रखना 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट है। और इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? याद रखना मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अगला यहां पे देखेंगे। आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर जो है किस टीम के मेंटोर थे? और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है, ठीक है। तो आप तैयार रहिए। आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटोर थे? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता नाइट राइडर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। दिया यहाँ पे कि आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित एक रचना है? आवारा मसीहा बहुत इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा दोस्तों याद रखना
ये जो दोस्तों किसके जीवन पर आधारित है, तो याद रखने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या होगा ये, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बोलेंगे सर इसके जीवन पे तो आधारित है, लेकिन इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक याद रखना विष्णु प्रभाकर। इसके लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। यहां से दोस्तों ध्यान रखना, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। देखिए किसके जीवन पर आधारित है, यानी कि इसके जीवन पर आधारित जो है, यानी कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखा गया आवारा मसीहा, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो इस प्रकार से आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करेंगे, अनुच्छेद 16 जो है संबंधित है किससे, अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो 28 का राइट आंसर यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा समता के अधिकार से। ऑप्शन क्या होगा, ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 16 का संबंध समता के अधिकार यानी कि लोक नियोजन में जो अवसर की समता होता है उसका इसमें जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। तो अच्छे से बी यहां से ध्यान रखना। चलिए साबुन का बुलबुला क्यों होता है, देखिए साबुन का जो बुलबुला होता है गोल क्यों होता है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, साबुन का बुलबुला गोल होने का कारण क्या है, तो सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों साबुन का बुलबुला गोल होता है। अब प्रश्न एक और आता है, साबुन का बुलबुला देखते होंगे रंगीन भी दिखाई देता है, देखते होंगे आपको जो है रंगीन दिखाई देता है, हरा लाल या जिस भी कलर का। तो ये रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, तो रंगीन जो दिखाई देते हैं व्यतीकरण के कारण। किसके कारण, व्यतीकरण के कारण। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, कि सर गोला दिखाई देता है किसके कारण, तो सरफेस टेंशन याद रखना, पृष्ठ तनाव। और अगर पूछे वो गोला जो है यानी कि रंगीन किसके कारण दिखाई देता है, तो याद रखना जो है आपका प्रकाश के व्यतीकरण के कारण ये दिखाई देता है। ठीक है, समझ गए प्रश्न को, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे कि कोसी नदी की सहायक नदी कौन यहाँ पे नहीं है, कोसी की सहायक नदी कौन नहीं है। देखिए अरुण नदी है ही, ठीक है, सप्त कोसी तो बोला जाती है नेपाल में। तमूर कोसी यहाँ से ये भी आपका है, लेकिन शारदा यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, शारदा जो होगा याद रखना, ये शारदा घाघरा की शारदा जो है आपको सहायक नदी है। किसकी, घाघरा की सहायक नदी है, याद रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दोस्तों जो है दिल्ली स्थापित किया गया था। दिल्ली यानी कि कौन लाया, आगरा से किसने दिल्ली लाया, तो आगरा से जो दिल्ली लाने का काम किया था ये किसके द्वारा, 31 का राइट आंसर याद रखनी, शाहजहां ने लाया था। किसने, शाहजहां ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, शाहजहां नहीं दोस्तों, याद रखना। जामा मस्जिद हो गया दिल्ली का, और उसी के सामने दोस्तों लाल किला भी है, रेड फोर्ट, उसका भी निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत में करें कि पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो कई बार आपको ये प्रश्न बताए हैं और देखिए एग्जाम में भी आया है। ठीक है, कई बार आपको प्रश्न जो बताते हैं वो एग्जाम में प्रश्न आता है, इसीलिए हम ज्यादातर उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इन्होंने जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अब बोलेंगे सर ये कब लगाया था, तो याद रखना कब लगाया था, तो 1868 में दोस्तों इन्होंने लगाया था। अब बोलेंगे सर आप बताइए कि कितना रुपया लगाया था प्रति व्यक्ति, तो ये 20 रुपया ओनली लगाया था। ठीक है, अनुमान। और बताएंगे सर ये किस पुस्तक में दोस्तों लिखा था, उन्होंने अनुमान लगाया था, तो याद रखना पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक पुस्तक है जिसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। उसी पुस्तक में उन्होंने 1868 में 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था, और राष्ट्र की कुल आय जो बताया था वो 340 करोड़ ओनली बताया था। ठीक है, 340 करोड़ सोच सकते हैं, अभी तो देखिए एक एक आदमी के पास इससे कई गुना ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं 1868 की बात है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। 33 का राइट आंसर बताइए, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। 33 का राइट आंसर याद रखना, ये अर्धसूत्री हो जाएगा। क्या हो गया, अर्धसूत्री दोस्तों। ऑप्शन बी आपका ये राइट आंसर होगा। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो एक कोशिका से 4 जो है संतित कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब विभाजन होता है। ठीक है, 4। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे। चलिए इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जो है रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, रक्तहीन क्रांति। ठीक है, रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुआ था बताइए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति दोस्तों जो हुआ था, याद रखना कब हुआ था, तो ये 1688 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और बिना रक्तपात के हुए दोस्तों महत्वपूर्ण परिवर्तन को ही गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिना रक्तपात मतलब रक्तहीन क्रांति के नाम से इसे जानते हैं, ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर के जो है आविष्कारक कौन थे। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे ये बताना है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक दोस्तों 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नरेंद्र कपानी। क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना।
अगला यहाँ पे देखेंगे विश्व प्रेस दिवस। देखिए दिवस कम से कम एक जो शिफ्ट में एग्जाम होगा तो 3 से 4 प्रश्न रहेगा, ठीक है। लेखक राइटर से जो रहेगा कम से कम 3 से 4 रहेगा, तो यही आपका यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि आपको स्टैटिस्टिक्स जीके में हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। विश्व प्रेस दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइए। तो याद रखना ये कब मनाते हैं, तो 3 मई को दोस्तों विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 मई को तो जानते हैं मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से याद रखना 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, 12 मई वाला विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो 12 मई को दोस्तों मनाया जाता है, मार्च नहीं मई को मनाया जाता है, 12 मई को। इस सारा मई का ही ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश क्या है, कौन थे। देखिए जब 2024 में जिस समय एग्जाम ये हुआ था अगस्त में, तो उस समय तो थे के विनोद चंद्रन, लेकिन वर्तमान में इसे न्यायाधीश बनाया गया सर्वोच्च न्यायालय में, तो आपको चेंज हो गया है। अभी जो कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहा है याद रखना आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार वर्तमान में कार्यवाहक के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अब डी ही याद रखना, क्योंकि विनोद चंद्रन जो है अभी हटा के इसे जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना दिया गया है, ठीक है। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, 38 का राइट आंसर बताइए। तो मनरेगा में दोस्तों याद रखना टोटल जो है 100 दिनों के लिए रोजगार आपको दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। अगर 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान है, इसमें याद रखना, ठीक है। मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इसका नाम था नरेगा, जिसकी शुरुआत हुआ था कब, 2006 में, और मनरेगा जो दोस्तों ये बना ये आपका 2009 में जाके बना, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को भी याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे सुनील छेत्री। सुनील छेत्री का संबंध किससे है, सुनील छेत्री का संबंध दोस्तों किससे है, तो सभी को पता है फुटबॉल से है, जो कि अभी वापसी किया है, संन्यास की यानी कि घोषणा कर दिया था, लेकिन फिर से इन्होंने क्या किया है तो संन्यास वापस लिया है, ठीक है। यानी कि फुटबॉल से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो फुटबॉल यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन जो है कौन है, तो याद रखना क्या हो जाएगा, परीक्षा जिनकी जिस समय हुआ था तो दिनेश खारा इसके जो है अब देखिए परीक्षा के समय दिनेश खारा यहाँ से हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो आपका जो है श्रीनिवास सल्लू यानी कि शेट्टी हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर यहाँ से ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना, परीक्षा के समय अलग था लेकिन वर्तमान वाला हम यहाँ पे याद रखेंगे, जिसका नाम है श्रीनिवास सल्लू शेट्टी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, राज्यसभा, बहुत भी प्रश्न है, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कितने सदस्य को मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन के रूप में, कितने सदस्य को करते हैं। ये तो पता है कि लोकसभा में अब 0 कर दिया है, लोकसभा में जो 2 चुना जाता था उसे हटा दिया गया। अब ये जो राज्यसभा की बात है या आपको विधान परिषद की बात हो जाएगा, तो इसमें जो अभी भी 12 सदस्य को जो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये कौन व्यक्ति होते हैं, जो दोस्तों जो है यानी कि जो कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के, विज्ञान सेवा क्षेत्र में, या किसी विशेष क्षेत्र में आपका जो विशेष योगदान के लिए, ज्ञान के लिए, व्यवहारिक अनुभव के लिए, उसके लिए दोस्तों जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 12 याद रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, ये डाटा जब भी आपको पूछा जाएगा 2011 के बेस पे ही पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, 42 का राइट आंसर बताइए। शहरी जनसंख्या प्रतिशत दोस्तों कितना हो जाएगा, 42 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 31.16। कितना हो जाएगा 31.16, यानी कि ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये डाटा याद रखना, जब भी पूछेगा 2011 पर पूछेगा, क्योंकि 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हो पाया है, ठीक है। थोरियम पाया जाता है दोस्तों किस में, सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि थोरियम का यहाँ पे जो है बताइए कि अयस्क क्या है, क्योंकि अयस्क से ही प्राप्त किया जाता है ना तत्व को। थोरियम जो प्राप्त किया जाता है किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनाजाइट। क्या होगा दोस्तों, ये मोनाजाइट हो जाएगा, याद रखना। रेडियो यहाँ से याद रखना, एक थोरियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका साइन याद रखना दोस्तों, यानी कि अगर चिन्ह पूछे उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो TH होता है, ठीक है। ये TH होता है। इसका अगर पूछे परमाणु संख्या एग्जाम में पूछ दे तो 90, ठीक है। कितना होता है, 90 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अंगूठा चूमना, हिंदी भी आ गया, मिक्स यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 44 का राइट आंसर बताइए। खुशामद करना, क्या हो जाएगा, खुशामद करना, अंगूठा चूमना। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये खुशामद करना यहाँ से दोस्तों याद रखना, एक जो है अंगूठा चूमने का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग शब्दों में देखेंगे, सोहन किसी काम को कराने के लिए जो है किसी दूसरे का अंगूठा चूम रहा है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे, गदर पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 45 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखना से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होता है। ये ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। इसकी स्थापना जो किया था इन्होंने कहा, तो फ्रांस के जो है सॉरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। अमेरिका में है, याद रखना, फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, वहीं पे जो है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था। लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था। इसके मुख्य रूप से अगर अलग से और देखेंगे नेता कौन कौन है, तो सोहन सिंह भाखना हो गया, भगवान सिंह रामचंद्र हो गया, मोहम्मद बरकतुल्लाह हो गया, ये सभी इसके सपोर्ट में थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। दिया यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों जो है जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जोते हुए खेत का साक्ष्य, ठीक है। तो जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला, याद रखने, कालीबंगा से, कालीबंगा से हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये कालीबंगा राजस्थान दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे कर्क रेखा। क्या पूछ रहे हैं? कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो कई बार बताए मित्र पर गमछा झाट, ठीक है, नहीं याद है तो लिख लीजिए मित्र पर गमछा झाट में आप पूरा राज्य आ जाएगा। जैसे कर्क रेखा जो भारत से 8 राज्य से होकर गुजरता है और भारत को बीचों बीच काटने वाला रेखा भी है। आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से गुजरती नहीं है? तो अपना बिहार से नहीं गुजरती है, बाकी झारखंड से, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, ये 3 हो गया, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, यहां से गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, सूरत करे किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना। 48 का देखिए, सेट जो डेली चल रहा है वो आपको चलते रहेगा। ठीक है, तो किसी दिन बीच में आप लोग को ये मिक्स करवाएंगे ताकि आपको पता चले कि हम जो सेट लगा रहे हैं या हम जो चीजें को पढ़ रहे हैं वो क्या सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तभी ना आपको ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा ना। इसीलिए आपको याद रखना है, बीच बीच में आपका ये क्लासेस आपको बहुत जरूरी है। हालांकि सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर हम आपको पढ़ाएंगे, वो आपको 2 बजे लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, सूरत किस नदी किनारे स्थित है? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? याद रखने, ताप्ती नदी किनारे जो है सूरत बसा हुआ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताप्ती नदी, नर्मदा, लूनी, माही, ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, अरब सागर में गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब बोलेंगे सर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है तो किसका निर्माण करती है? तो याद रखने, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम, अधिकतम तो पता है कौन सा है? अधिकतम गोपालगंज। अधिकतम क्या है? गोपालगंज है दोस्तों, याद रखना। सबसे ज्यादा जो है आपको क्या है तो लिंगानुपात वाला जिला है, लेकिन सबसे न्यूनतम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। बी यहां से दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। दिया यहाँ पे है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है दोस्तों किस कोर्ट पे खेला जाता है? विंबलडन एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि टेनिस है, जो कि 4 जो होता है, ठीक है, 4 प्रकार 4 जो इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट होता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो विंबलडन जो देख रहे हैं ये आपको घास के मैदान पे खेला जाता है। अगर घास को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, ग्रास कोर्ट पे ये खेला जाता है, घास के कोर्ट पे ये खेला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हार्ड कोर्ट पे कौन खेला जाता है? याद रखना, ये अमेरिकन ओपन, यूएस ओपन। ठीक है, क्ले कोर्ट पे कौन सा खेलते हैं? क्ले कोर्ट पे दोस्तों याद रखना फ्रेंच ओपन खेला जाता है। और हार्ड कोर्ट पे एक और होता है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये भी आपको हार्ड कोर्ट पे ही खेला जाता है। ठीक है, तो आज का दोस्तों ये 50 टॉप 50 मिक्स क्वेश्चन था, जो कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। सभी लोगों को बताना है कि कैसा लगा ये क्लास। ठीक है, क्लास के बारे में जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, याद रखना। और डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को आज नहीं है, कल से आपको आएगा, लेकिन वो डेली चलते रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, बीच बीच में आपका ये मिक्स क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को देंगे यहाँ से। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ठीक है, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और इंपॉर्टेंट प्रहार बैच जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आज ही प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको दोस्तों नौकरी की 100% यानी कि रिजल्ट की 100% गारंटी देता है और 100% हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। चाहे जितना हम मुझे पढ़ाना पड़े, रात दिन एक करना पड़े, हम आपको करके पहुंचाएंगे वहां तक। ठीक है, तो आज ही ये प्रहार बैच ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप जो व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे 9341 54 24 10, ये आपका व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज कर लेंगे। मात्र ये 250 रुपया का दोस्तों बैच है, जो कि कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स है। हम आपको वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, हम आपको इसलिए तैयार करेंगे जो आप एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, वो फेंकने वाला काम नहीं होगा। बहुत आदमी है जो सिलेबस को तो देख भी नहीं रहा, तो हम वैसा नहीं करेंगे। हम एक विधिवत तरीका से, एक रणनीति के तहत हमको मंजिल तक पहुंचाएंगे और मुझे विश्वास है पूरा कि हम पहुंचाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पहुंचाया भी है, पिछले साल बहुत ज्यादा पहुंचाया। ठीक है, तो ये बैच आज ही जो नहीं लिए हैं अभी तक परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करके। ठीक है, बाकी चलिए दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।